नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास रहने वाली है कि जीके की। आप जो भी छात्र दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैंगे उनके लिए यह जीके की क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली हैगी। अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों यूपी पुलिस की, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, जो कल एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, वो छात्र इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो इस बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ जीके पैटर्न पर। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, बताइए। 74%, 64, 54, 84। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कहेंगे भैया ये 74% हो जाएगा। क्या 74%? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत की राजधानी दोस्तों दिल्ली हो जाती है। क्या होती है? भारत की राजधानी दिल्ली हो जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों क्या होती है? लंबी नदी दोस्तों गंगा हो जाती है। क्या होती है? लंबी नदी गंगा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है, बताइए। विश्व की आबादी में भारत का हिस्सा कितना है? 27.7%, 7.7%, 37.7%, 17.7%, बताइए। विश्व की आबादी में तो कहेंगे 17.7%। कितना है? 17.7%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है भारत में पहली समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी, बताइए। समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1909 में, 1919 में, 1991 में, 1881 में, बताइए। कब की गई थी? प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर करेंगे। समकालीन जनगणना की बात कर रहा है प्रश्न नंबर तीसरा, तो कहेंगे ये 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। जो भी छात्र दोस्तों यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो दोस्तों यूपी जीके जरूर अच्छे से पढ़ के जाएँ। दोस्तों मैंने यूपी जीके की क्लासें पढ़ी हुई हैं, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम, बताइए। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है झारखंड का, महाराष्ट्र का, अरुणाचल प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का। प्रश्न नंबर 4 का बताएंगे तो यहाँ पर कहेंगे यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है। क्या? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, बताइए। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक आबादी की बात कर रहा है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में पूछी जाए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो कहेंगे सबसे अधिक आबादी वाला जिला दोस्तों प्रयागराज है। क्या है? प्रयागराज है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं, बताइए। रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं? ग्रीष्म में, शीत में, शरद में, बसंत में, बताइए। प्रश्न नंबर 6 का तो कहेंगे ये शीत ऋतु में बोई जाती हैं रबी की फसलें। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कोलार की खदानें किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं, बताइए। कोलार की खदानें किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछता है, कहेंगे ये कोलार की खदानें कर्नाटक से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम। दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न नंबर 8 कहेंगे यह चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, बताइए। जो अक्साई चीन है वो भारत का हिस्सा है, किस रेखा से पता चलता है, बताइए। जॉनसन सीमा रेखा से, रेडक्लिफ सीमा रेखा से, मैकमोहन सीमा रेखा से, मैकडोनाल्ड सीमा रेखा से, बताइए। प्रश्न नंबर 9 का क्या होगा? तो कहें जॉनसन सीमा की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। अक्साई क्षेत्र की बात कर रहा है। अक्साई भारत का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, बताइए। दालों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तृतीय, चतुर्थ, प्रथम है, द्वितीय है, बताइए। प्रश्न नंबर 10 का तो कहेंगे प्रथम स्थान हो जाता है। क्या? प्रथम स्थान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दक्षिण भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में सबसे अधिक है, बताइए। दक्षिण भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या
किस संदर्भ में सबसे अधिक है? मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। बताइए प्रश्न नंबर 11 का, तो कहेंगे तेलुगु होना चाहिए। क्या? तेलुगु। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? बताइए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होता है? बताइए। असम, सिक्किम, गोवा, केरल। तो सबसे कम जनसंख्या वाली बात कर रहा है तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम हो जाएगा। सबसे कम क्षेत्रफल में दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल में सबसे कम क्या होगा? गोवा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा धान्य का उदाहरण है? बताइए कौन सा धान्य का उदाहरण है? सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली, चना। बताइए प्रश्न नंबर 13 का क्या होगा? तो कहीं गेहूं हो जाता है। क्या? गेहूं। आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? बताइए साक्षरता दर सर्वाधिक है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की, चंडीगढ़ की, लक्षद्वीप की, दिल्ली की। बताइए प्रश्न नंबर 14 का क्या होगा? तो कहेंगे लक्षद्वीप की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? बताइए प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है मयूर द्वीप, लक्षद्वीप, माजुली द्वीप, श्रीरंगम। बताइए प्रश्न नंबर 15 का क्या होगा? तो कहेंगे लक्षद्वीप करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? बताइए 55.5%, 85.5%, 75.5%, 65.5%। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे, कहेंगे 65.5% महिला साक्षरता दर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइए इंदिरा पॉइंट, मन्नार की खाड़ी, फोर्ट ब्लेयर, कोवलम। बताइए क्या होगा? प्रश्न नंबर 17 का करेंगे तो कहेंगे इंदिरा पॉइंट हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है? बताइए मूंगफली और सरसों। अच्छा, रबी फसलों की बात कर रहा है। मूंगफली और सरसों, कपास और जूट, गेहूं और जौ, धान और मकई। बताइए धन नहीं, यहाँ पर धान होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कर लेंगे धान। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 का क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे, तो कहेंगे गेहूं और जौ की बात कर रहा है दोस्तों, यह रबी की फसलें हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अच्छा हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, रामपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 19 का? तो कहेंगे ये बदायूं की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? बदायूं की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सॉरी ये प्रश्न नंबर 19 था ना, साक्षरता दर सबसे अधिक है ना? बात कहाँ की गई है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? दोस्तों इसका बदायूं नहीं होगा। ठीक है, इसका गौतम बुद्ध नगर होगा, वो मैंने गौर नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? बताइए ऊर्जा का निष्कासन होता है। प्रश्न नंबर 20 का बताएंगे, गुरुत्व केंद्र, विवर्तन केंद्र, अधिकेंद्र या दोस्तों अवकेंद्र। बताइए भूकंप के द्वारा ऊर्जा का निष्कासन होता है। प्रश्न नंबर 20 का कहेंगे उसे अवकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है दोस्तों, कह रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, यमुना, कोसी, लूनी। बताइए कहेंगे कोसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? बताइए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 22 का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? बताइए बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? बताइए काराकोरम रेंज में, लद्दाख रेंज में, जौस्कर रेंज में, पीर पंजाल रेंज में। बनिहाल रेलवे सुरंग की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 23,
तो कहेंगे ये पीर पंजाल रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? बताइए, जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? हिमालय, लक्षद्वीप, श्रीलंका, अंडमान द्वीप। बताइए जारवा। प्रश्न नंबर 24, तो कहेंगे ये अंडमान द्वीप की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जोग जलप्रपात किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए, जोग जलप्रपात गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय। प्रश्न नंबर 25 का करेंगे तो कहेंगे जोग जलप्रपात यह दोस्तों कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? बताइए, बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? तंबाकू, कपास, धान, जूट। बताइए। प्रश्न नंबर 26 का करेंगे तो ये एक जूट करेक्ट होगा। क्या होगा? जूट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है मैनाजाइट रेत से निकला थोरियम डेड चट्टानों के विघटन से निर्मित है। बताइए, मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम डेड चट्टानों के विघटन से संबंधित है। बताइए, डिवोना, कैब्रियम, कार्नपत या दोस्तों प्रेकम्ब्रियम। बताइए, प्रेकम्ब्रियम। बताइए क्या होगा? प्रश्न नंबर 27 का करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्रेकम्ब्रियन ही होता है। क्या होता है? प्रेकम्ब्रियन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिरहोर वन्य आदिवासी है जो परंपरागत रूप से खानाबदोश है, वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में? बताइए, बिरहोर वन्य आदिवासी। बताइए, बिरहोर वन्य आदिवासी जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं वे किस राज्य में निवास करते हैं? बताइए, झारखंड, उड़ीसा, लक्षद्वीप, बिहार। प्रश्न नंबर 28 का आंसर करेंगे तो कहेंगे झारखंड की बात कर रहा है। ठीक है, झारखंड दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपसे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? बताइए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे स्थिर पठार है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, अमरकंटक का पठार। बताइए। प्रश्न नंबर 29 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये दक्कन के पठार की बात कर रहा है। स्थिर पठार दक्कन का पठार है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, नारियल का केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। प्रश्न नंबर इसका नारियल की बात कर रहा है दोस्तों, तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थे मेरे प्यारे साथियों आज जीके के 30 प्रश्न। ठीक है, जीके के 30 प्रश्न ये कैसे रहे जो रैपिड फायर हमने देखे, बहुत फास्ट देखे। इनमें मैंने डिस्कस भी किया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बताया। ठीक है, ये क्लास आपको पसंद आती है तो दोस्तों लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसकी PDF आपको दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपको PDF लेकर के दोबारा से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।